नमस्कार साथियों, अपन बातचीत करेंगे एम्स 2024। जी हाँ, एक शानदार करियर आपका इंतजार कर रहा है। अब एम्स 2024 के अंदर कौन कौन फॉर्म भर सकते हैं, बीएससी नर्सिंग क्या है, पैरामेडिकल क्या है, करियर ऑप्शन क्या है और विशेष रूप से फॉर्म कैसे भरना है। क्योंकि आप जानते हैं पिछली बार भी हमारे स्टूडेंट्स हमें लगातार मैसेज कर रहे थे, सर मैंने गलत भर दिया, मैं बीएससी नर्सिंग करना चाह रहा था, पैरामेडिकल का फॉर्म भर दिया। इसीलिए ऐसी गलती ना हो, क्योंकि एम्स का फॉर्म भरना हर किसी के बस की बात नहीं है। यदि आपको फॉर्म को ढंग से नहीं देखा तो छोटी छोटी गलतियां हो जाएगी। क्योंकि पहले आपको बेसिक रजिस्ट्रेशन, उसके बाद आपका आरयूसी कोड आएगा, वो कैसे आता है, क्या मामला है, उन सब के बारे में बात करेंगे। वीडियो थोड़ा लंबा होगा, धैर्य के साथ देखना है। साथियों, अपन लोग बात करें कि बीएससी जो है यहाँ पर अपने पास दो तरह की है, एक तो नर्सिंग है, दूसरी है पैरामेडिकल। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, किसी भी बच्चा जो 12th में पढ़ रहा है या 12th पास कर चुका है वो इसमें बीएससी के अंदर एडमिशन ले सकता है। यदि नर्सिंग की बात करें तो केवल और केवल यहाँ पर बच्चियाँ जा सकती है, यानी लड़कियों को बीएससी नर्सिंग का मौका मिलेगा। बीएससी नर्सिंग भी ये ऑनर्स होगी, एच का मतलब यहाँ पर क्या है, ऑनर्स। तो बीएससी नर्सिंग ऑनर्स ओनली गर्ल्स कर सकती है और सब्जेक्ट होना चाहिए ओनली पीसीबी। तो ध्यान दीजिएगा, पीसीबी वाले बच्चे यहाँ पर, लड़कियाँ केवल नर्सिंग कर पाएगी और पैरामेडिकल में जो है लड़के व लड़कियाँ दोनों कर पाएंगे, लड़के व लड़कियाँ दोनों। तो यहाँ पर आपको पहली चीज़ तो क्लियर हो जानी चाहिए, नर्सिंग भी एक अच्छा करियर ऑप्शन है, केवल गर्ल्स जा सकती है, ऑनर्स की कॉलेज में ऑनर्स की डिग्री है और हिंदुस्तान की जो एम्स की कॉलेजेस है उनको मिलने वाली है। तो यहाँ पर अपन के पास नर्सिंग और दूसरा है पैरामेडिकल। साथियों, पहली चीज़ क्लियर। अब अपने सवाल आता है, एम्स 2024 के लिए योग्यता क्या होनी चाहिए। 12th अपियरिंग या 12th पास बच्चा फॉर्म भर सकता है। 17 साल उसकी एज हुई होनी चाहिए, यानी कि उसकी डेट ऑफ बर्थ 2007 या इससे कम की होनी चाहिए और एग्जाम के थ्रू उसको लिया जाएगा, डायरेक्ट नहीं लिया जाएगा, पेपर देना पड़ेगा। पेपर में जो सिलेक्ट होगा उसी को सिलेक्शन में वहां पर काउंट किया जाएगा। सर एम्स का फॉर्म भरना है, फॉर्म कहाँ भरना है, www.emsexams.ac.in इसकी वेबसाइट है। ध्यान दीजिएगा प्यारे बच्चों, मैं आपको वेबसाइट पर लेकर चलता हूं। आपको सिंपली कुछ नहीं करना है, एम्स एग्जाम्स आपको खोलना है, दूसरी वेबसाइट नहीं क्लिक करनी है। कई वेबसाइट आएगी जो आपको बहुत घुमाएगी, घूमना नहीं है। आपको सिंपली अपने गूगल प्ले स्टोर के ऊपर जाना है और गूगल प्ले स्टोर के ऊपर जाने के बाद गूगल क्रोम पे जाने के बाद एम्स एग्जाम्स आपको टाइप करना है और एम्स एग्जाम्स टाइप करेंगे, सीधा आपको वेबसाइट पे लेके चला जाएगा और एम्स के ऊपर क्लिक कर देना है यहाँ पर। और इसके बाद ऐसा वेबसाइट खुलेगा। अपन अब एकेडमिक कोर्सेज के अंदर आते हैं, क्योंकि आपको बीएससी नर्सिंग करना है, एकेडमिक कोर्स है, वहां पर एम्स के अंदर पढ़ाई करनी है आपको। एकेडमिक कोर्स के अंदर जाएंगे तो अपन को यहाँ पर देखिएगा बच्चा, बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे यहाँ पर। देखिए मैं आपको बता रहा हूं, ऐसे ऑप्शन मिलेंगे, एमबीबीएस, बीएससी ऑनर्स, पोस्ट बेसिक। तो अपन को यहां पर क्या करना है, बीएससी ऑनर्स के ऊपर क्लिक किया, बीएससी ऑनर्स के ऊपर क्लिक करना, पोस्ट बेसिक नहीं करना है। क्यों? पोस्ट बेसिक हमारे लिए नहीं है, जिन्होंने जीएनएम कर रखी है उनके लिए है, अपने लिए नहीं है। चलिए, उसके बाद बीएससी कोर्सेज के अंदर आप जाएंगे तो यहाँ पर दो चीजें आ रही है कि बेसिक रजिस्ट्रेशन, जनरेशन ऑफ कोड। सबसे पहले आपको बेसिक रजिस्ट्रेशन करना है और बेसिक रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको वहां पर एक नया कोड आएगा आरयूसी। वो रजिस्ट्रेशन करने के कुछ दिनों बाद में भी आ सकता है, कुछ घंटों बाद में भी आ सकता है, उसके लिए थोड़ा आपको वेट करना पड़ेगा। यहां पर आपको प्रोसीड टू बेसिक रजिस्ट्रेशन फॉर्म यूजी कोर्सेज के ऊपर क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद आपके पास दो ऑप्शन आएंगे कि न्यू बेसिक रजिस्ट्रेशन जोन। तो आपको सबसे पहले, क्योंकि आपने अभी तक रजिस्टर किया नहीं है, तो रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक करेंगे, न्यू बेसिक रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करके आपको अपने डिटेल्स भरनी पड़ेगी और जब रजिस्ट्रेशन आपका हो जाएगा तो उसके बाद आप लॉगिन कर सकते हैं। उसके बाद आपका ये फॉर्म भरा जाएगा। जो देखिएगा वेबसाइट है, यहां पर मैं बता देता हूं, PAAR लिखा हुआ आएगा और वेबसाइट आएगी ugcourses.emsexams.ac.in। इसके माध्यम से फॉर्म भरना है। कोई भी दिक्कत हो, फॉर्म भरने में दिक्कत हो, बिना शर्माए हमारी टीम से बात कर लीजिएगा, ये आपके लिए हमेशा उपलब्ध रहेंगे। यहां पर आपकी हर सुविधा यहां हो जाएगी, नंबर स्क्रीन पे दिख रहा है। फॉर्म प्रोसेस क्या है, बेसिक रजिस्ट्रेशन करना है, उसके बाद आरयूसी कोड जनरेट होगा, उसके बाद फाइनल रजिस्ट्रेशन आपका हो जाएगा। एम्स 2024 के फॉर्म शुरू होंगे
5 मार्च से, और लास्ट तारीख जो है वो 4 अप्रैल है, ध्यान रखिएगा। साथ ही साथ में जो कोड जनरेशन एंड फाइनल रजिस्ट्रेशन डेट है, यानी कि आपका जो फॉर्म स्टार्ट है वो तो आपका 5 तारीख से है, और आरयूसी कोड अभी जनरेट नहीं होंगे, 12 तारीख से जनरेट होंगे, 12 से लगाकर 12 अप्रैल तक होंगे। तो यानी कि अपन को सबसे पहले फॉर्म भरना है। फॉर्म भरने के लिए आपको कल परसों के अंदर ही जो है नॉर्मली किसी भी आप ई मित्र पे जाना, वहां पर फॉर्म भरवाना, बेसिक रजिस्ट्रेशन कराना, आरयूसी कोड के लिए वेट करना पड़ेगा, 12 तारीख से जनरेट होगा, उसके बाद आपका फॉर्म शुरू होगा। देखिएगा आपका जो है 4 अप्रैल से पहले पहले फॉर्म अप्लाई हो जाना चाहिए, अदरवाइज उसके बाद आप ट्राई करेंगे जनरेट नहीं होगा। फॉर्म भरने की तारीख 4 है, बट आरयूसी कोड जो अंतिम तारीख है वो 12 है, यानी आपको आरयूसी कोड में 5 से 7 दिन लग सकते हैं। फॉर्म भर दीजिए। आवश्यक दस्तावेज की बात करें, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर सही होने चाहिए, ध्यान दीजिएगा। मोबाइल नंबर कभी भी गलत मत भर देना। ईमेल आईडी जो है एकदम परफेक्ट होनी चाहिए, जिसके पासवर्ड आपको याद है, याद नहीं है नई ईमेल आईडी बना लो, सीधी बात ये है। और फोन नंबर आपका जो सही है वही देना। पर्सनल डिटेल आपके नाम, पापा जी का नाम, माता का नाम, एड्रेस वगैरह भरना है। फोटो आपकी कलर्ड होनी चाहिए, पीछे बैकग्राउंड व्हाइट होना चाहिए। नई फोटो खिंचवा लेना, पुरानी फोटो मत डालना। नई फोटो और प्रॉपर तरीके से फोटो होना चाहिए। सिग्नेचर का फोटोग्राफ होना चाहिए, सिग्नेचर हमेशा बॉक्स के अंदर होना चाहिए और प्रॉपर तरीके से सिग्नेचर होना चाहिए। मान लीजिए ऐसे कर दिया, ऐसे कर दिया, नहीं चलेगा भाई। जैसे मान लीजिए किसी का नाम राम है तो वो ऐसे राम लिखेगा, कोई ऐसे लिख देगा RAM बड़े अक्षरों में, नहीं माना जाएगा। सिग्नेचर सही तरीके से होना चाहिए। उसके बाद लेफ्ट हैंड इंप्रेशन होना चाहिए, और वो भी हमेशा इस तरह से होना चाहिए, ध्यान रख लीजिएगा। आपकी 10th की मार्कशीट चाहिए होगी, 12th का एडमिट कार्ड, 10th बोर्ड की जो मार्कशीट है वो आपके चाहिए होगा। इसके अलावा यदि आप कोई कैटेगरी के अंदर लाभ लेना चाहते हैं, OBC SC ST EWS के अंदर, तो कैटेगरी सर्टिफिकेट, मूल निवास प्रमाण पत्र भी आपका चाहिए होगा। EWS नया वाला चाहिए होगा, कास्ट सर्टिफिकेट भी आपका नया होना चाहिए, जुलाई 2023 तक का, है ना, या उसके बाद का ही, पुराना नहीं चलेगा। क्यों हर साल नया बनता है कास्ट सर्टिफिकेट। और अभी तक भी आपने हमारा कोर्स ज्वाइन नहीं किया, एम्स BSc नर्सिंग और RUHS BSc नर्सिंग के लिए प्रतिष्ठित संस्थान प्रतिज्ञा परिवार ऑनलाइन और ऑफलाइन अपने बैच शुरू कर चुका है, जहां पर आप एडमिशन ले सकते हैं। और साथ ही साथ में यदि आपने पेपर देना है तो पेपर की जो परीक्षा है वो मैं बता देता हूं। परीक्षा जो होगी वो 8 जून को होगी, यानी आपकी संग्राम की तारीख निश्चित है। रिजल्ट 18 जून को आएगा। और साथ ही साथ में आपके जो सही होने पर 1 अंक दिया जाएगा, गलत होने पर -1/3 अंक काट लिया जाएगा। यानी फॉर्म भर दीजिएगा। फॉर्म भरने की वेबसाइट मैंने आपको बता दी है। कोई भी डाउट हो हमारे नंबर पर संपर्क करें। धन्यवाद।